चैप्टर 3। रात का अंधेरा पूरे जंगल पर छाया हुआ था। हवा में ठंडक थी, लेकिन उस ठंडक से कहीं अधिक भयावह था वो सन्नाटा जो पक्षियों की चहचहाहट और जानवरों की हलचल तक को निगल चुका था। पहाड़ों की दरारों में छिपी एक गुफा के भीतर मानो धरती ने खुद अपने हृदय में एक अंधकारमय रहस्य छिपा रखा हो। उस गुफा में एक अग्निकुंड सदियों से जल रहा था। ये आग साधारण नहीं थी, उसकी लपटें काली थी और उससे उठता धुआं गंधक और रक्त की गंध लिए आसमान की ओर फैलता जा रहा था। वो धुआं उन पहाड़ों को ढकता हुआ जैसे पूरी दुनिया पर अपना डर फैलाना चाहता हो। गुफा के भीतर सैकड़ों साधक घुटनों के बल बैठे थे। सभी ने काले वस्त्र पहने हुए थे और उनके चेहरों पर अस्थियों से बने मुखौटे थे। उन मुखौटों की खोखली आंखें अंधकार में चमक रही थी। साधक धीमे और गहरे स्वर में मंत्रोच्चार कर रहे थे, ऐसी भाषा में जिसे साधारण मनुष्य सुन भी ले तो उसका हृदय भय से फट जाए। मंत्रों की गूंज गुफा की दीवारों से टकराकर एक भयंकर लय बना रही थी। अचानक अग्निकुंड से विस्फोट सा हुआ। काली लपटें ऊंची उठीं और उनमें से एक छाया धीरे धीरे आकार लेने लगी। साधक तुरंत झुक गए। वो छाया थी केल, ब्लैक स्वॉर्ड क्लैन का नेता। केल लंबा और भयावह था। उसकी आंखें रक्त की तरह लाल चमक रही थी और उसके हाथ में एक तलवार थी जो पूरी तरह काली धातु से बनी थी। तलवार से ठंडी धात्विक गूंज निकल रही थी, मानो उसमें कैद आत्माएं चीख रही हों। जब वो आगे बढ़ा तो गुफा की दीवारें तक उसके दबदबे से कांप उठीं। उसकी गहरी आवाज गुफा में गूंज उठी। वो जंग ले चुका है। साधकों ने एक साथ सिर झुका दिया। आदेश दीजिए स्वामी। केल के होठों पर एक ठंडी खतरनाक मुस्कान उभरी। सदियों से हम प्रतीक्षा कर रहे थे। अशोक ने जो बीज बोया था वो अब अंकुरित हो चुका है। वो बालक जिसका जन्म चिम्मिराई का प्रतीक है, अब हमारी राह में सबसे बड़ी बाधा बनेगा। गुफा का वातावरण और भी भारी हो गया। एक साधक कांपते स्वर में बोला, स्वामी, यदि वही भविष्य का योद्धा है तो क्या हमें भयभीत होना चाहिए? केल ने धीरे धीरे अपनी तलवार हवा में उठाई। तलवार से अंधकारमयी ऊर्जा निकली और पल भर में उस साधक को भस्म कर दिया। राख के ढेर में बदल चुके शरीर पर किसी की सांस भी नहीं अटकी। केल की आवाज गड़गड़ाहट जैसी थी। डर? हम ब्लैक स्वॉर्ड क्लैन हैं। हम भय पैदा करते हैं। डरते नहीं, वो चाहे चुना हुआ रक्षक हो। लेकिन हम हैं विनाश का वंश। जब तक नवरत्न ग्रंथ हमारे हाथ नहीं आते तब तक ये संसार हमारी जंजीरों में कैद होगा। बाकी साधक और भी जोर से मंत्रोच्चार करने लगे। उनकी आवाजें गुफा के भीतर गरजने लगी। फिर केल ने अपनी तलवार को अग्निकुंड में गाड़ दिया। काली लपटें और भी भयंकर हो गई। उसने अपने हाथ की हथेली पर एक गहरा चीरा लगाया और कुछ बूंदें खून की तलवार पर टपकाई। इस रक्त से मैं शपथ लेता हूं, उस बालक की तलाश शुरू हो चुकी है। चाहे वो जहां भी छिपा हो, हम उसे ढूंढ निकालेंगे और समय आने पर उसकी शक्ति को छीनकर हम अपने अंधकार को अमर कर देंगे। गुफा में साधकों की दहाड़ गूंज उठी। जय ब्लैक स्वॉर्ड, जय केल। गुफा हिल गई, मानो धरती स्वयं उनके क्रोध से कांप रही हो। वही दूर कहीं उसी समय विराजपुर गांव में एक छोटा सा घर। आरव अपनी मां की गोद में शांत सो रहा था। बाहर हवा धीरे धीरे बह रही थी, पर अचानक उसके कंधे का जन्म चिन्ह हल्की रोशनी में चमकने लगा। उसकी मां ने चौंक कर देखा, लेकिन वो समझ न पाई कि ये क्या संकेत है। वो मासूम सा बालक नींद में मुस्कुरा रहा था, जबकि उसकी आत्मा के पार अंधकार और प्रकाश की जंग धीरे धीरे अपनी भूमिका तय कर रही थी। ये चैप्टर यही समाप्त होती है। यदि आपको कहानी अच्छी लग रही हो तो लाइक, शेयर, कमेंट और सब्सक्राइब जरूर करें। आगे के चैप्टर के सारे अपडेट पाने के लिए बेल आइकन को जरूर दबाएं। धन्यवाद।